कुंती मैया ने मांगा भगवान ने दिया? क्यों नहीं दिया? दे सकते थे, फिर क्यों नहीं दिया? देखिए सीधी बात है, भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत रह लोक सुपास, वो आनंद का सिंधु है और उस सिंधु में कुंती मैया मांग रही है दुख। तो आप दुख कहां से आएगा उसके पास? है ही नहीं भाई। जहां तुम जैसी दुकान पर जाओगे वही वस्तु मिलेगी भाई। विद्यालय में जाओ तो विद्या मिलेगी, है? पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा। और भगवान है आनंद के सिंधु, और वहां दुख कहां से आया? आनंद की दुकान है वो, तो दुख नहीं दे सकता भगवान किसी को। तो फिर भगवान ने अपने आप को ही दे दिया कि बुआ, जब तुम कह रही है कि हमारे जीवन में विपत्ति आती थी, मैं तुम्हारे पास रहता था, मैं दुख तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, पर मैं ही रह जाता हूं। तो भगवान ने अपने आप को ही सौंप दिया कि अब हम जाते हैं। अब रुक गए। ये एक दिन आधी रात्रि को देखा कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में रो रहे थे। रात्रि के 12 बजे हुए थे, उनके कक्ष में दीपक चल रहा था। जाकर के भगवान ने देखा तो रो रहे थे। भगवान ने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कन्हैया, जब भी वो विधवा स्त्री मेरे सामने से गुजरती हैं, मेरी आंखों में लहू के कतरे आ जाते हैं। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, किसके लिए? बोले इस राजगद्दी के लिए। इस छोटी सी गद्दी के पाने के लिए मैंने हजारों स्त्रियों को विधवा करवा दिया, हजारों बच्चों को अनाथ करा दिया। क्या करूंगा मैं इस राज्य का? भगवान बोले कर लो बात। पहले युद्ध में वो बिखर गया था, अब ये बिखर गए। लेकिन जो गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी वही युधिष्ठिर जी को सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि देखिए, ये ध्यान रखना, चाहे सामने वाला कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति गुरु भाव नहीं है तो वो कितना भी ज्ञान दे रहा हो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मानो यहां तुम्हारा बेटा बैठ के प्रवचन कर रहा हो और तुम सुन रहे हो, तुम्हारे मन में है हमारा ही छोरा तो है, तो बाकी एक बात तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं। क्या बात कब पल्ले पड़ती है? जब हम सामने वाले को गुरु का दर्जा देते हैं, उपदेश करने वाले का। अर्जुन के भी समझ में नहीं आई। कब आई? जब अर्जुन ने स्वीकार किया शिष्यम स देहम साई माम प्रपन्ना, तुम मेरे गुरुजी और मैं तुम्हारा चेला, तब गीता समझ में आई अर्जुन की। है कि नहीं? भाग उसी का गीता जी का ही श्लोक है ये तो, शिष्यम स देहिम साई माम प्रपन्ना, तुम मेरे गुरुजी। तो भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बूढ़ी बाबा के पास ले जाना चाहिए। क्यों? कि मैं इनकी निगाह में तो छोटा हूं। ये जानते कि ये हमारा कन्हैया गोपाल ही तो है, हमारे मामा को छोरा, जिम वो भगवान थोड़ी मान लेंगे, इनकी बात समझ में आवेगी नहीं। तो जैसे ही सुबह हुआ, सब पांडवों को लेकर के आज भगवान पिता में भीष्म से मिलने गए, जो 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े। अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया। पिता में भीष्म कहने लगे, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? सोई भगवान आगे, दादा मुझे याद किया? हाँ। पिता में भीष्म कहने लगे, प्रभु आए हो तो जरा दाएं बाएं क्यों हो रहे, सामने आओ। सोई आगे। पिता में भीष्म कहने लगे, अर्जुन जानते हो इनको? अर्जुन बोला, वाह, इनको कौन नहीं जानता? ये हमारे मामा के 8वीं संतान श्री कृष्ण है। पिता में भीष्म कहने लगे, अर्जुन एक बात बता, इससे तेरे रिश्ते कितने हैं? कभी तो इसको अपने मामा का लड़का बताता है,
है? कभी सारथी बना देता है रथ आंको मेरा, कभी गुरुजी बना करके गीता का ज्ञान ले लेता है, और तेने साला भी बना रखा है इनको अपना। सुभद्रा अर्जुन के लिए तो ब्याई थी भगवान की बहन है। ये मेन पर एक बात कहूं अर्जुन, हाँ, चाहे तेरे कितने भी रिश्ते हैं पर तू आज तक नहीं जान पाया कि ये कौन है? तू नहीं आज तक जान पाया है कि ये कौन है। तो प्रभु पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आप जो तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें जो बनाना चाहा आप वही बनेंगे। और ये बात पक्की है, भगवान स्वयं कहते हैं कि तोय मोय रिश्ते अनेक पर जो तोय भाव है। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। बाप बना ले, बेटा बना ले, सारो बना ले, मामा बना ले, फूफा बना ले, चाहे बन जा, चाहे मैं फूफा बन जा, जीजा बन जा, लेकिन मोते संबंध बना। सब कुछ बनने में समर्थ हैं। तो प्रभु एक इच्छा इस बूढ़े की भी पूरी कर दो। हाँ हाँ, भगवान बोले मांगो। तो बोले सुनो, जब तक मैं इस अपने शरीर को छोड़ करके न जाऊं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। सोई भगवान ने चेहरा लटका दिया, उदास हो गए यानी भगवान। लेकिन पितामह भीष्म कहने, सुनो महाराज, हाँ, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए नहीं खड़ा किया है। जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो। अच्छा, भगवान का चेहरा क्यों लटका था? क्योंकि सब जानते हैं पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, और अपनी इच्छा से मरना कोई चाहता नहीं। अच्छा, कोई चाहता है मरना? अपनी इच्छा से नहीं कोई चाहता है। चाहे हाँ दुख तकलीफ हो,